तो अपने सीक्वेंस में यहाँ एक और प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, और प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ध्यान से देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप JEE एडवांस के प्रश्न बनाना चाहते हैं या बनाने की कोशिश करेंगे बाद में, तो उसमें आपको ये काफी हेल्प करेगा। आइए सिखाते हैं आपको। प्रश्न है कि इफ सम ऑफ दिस सीरीज इज पाई के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आइए बेटा मैं आपको यहाँ बात करूं, यहाँ पे दो ऑपरेटर लगा हुआ है, दोनों रिपीटेड ऑपरेटर है, सिग्मा ही है दोनों, और एक में n को वेरी करना है, एक में m को वेरी करना है। तो गणित का यही रूल है, जो ऑपरेटर पहले दिया गया है उसी को हम अप्लाई करते हैं। तो आइए करते हैं सॉल्व। ये हमारा बाहर वाला ऑपरेटर जो है समीशन n इक्वल टू 1 अप टू 10 को एजिटिव रखा, इस सिग्मा को ऑपरेट करूंगा। तो m के जगह सबसे पहले 1 पुट करिए, तो 1/n tan इनवर्स आप पुट करते चलें 2/n प्लस tan इनवर्स 3/n। लास्ट में आपको क्या पुट करना है, 10 पुट करना है, तो tan इनवर्स 10/n। एक सिग्मा को आपने यहाँ ऑपरेट कर दिया। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ दो दो सिग्मा है और इसको यूज कैसे करोगे। तो हर सिग्मा को हर टर्म पे यूज करेंगे, और यूज करके अगर मैं लिखूं यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप मेरे से समझिए, ये सिग्मा इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, पूरे सीरीज में 10 टर्म है, सब पे लगेगा। एक पे मैं लगा के दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको अब यूज करना है समीशन n इक्वल टू 1 टू 10 tan इनवर्स 1/n। तो इसमें जब आप इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, मेरे से सीखिए। ये बनेगा tan इनवर्स 1/1, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। लास्ट में क्या आएगा, तो tan इनवर्स 1/10 बनेगा। इस पहले सीरीज को एक्सपेंड किया तो ये बन गया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 हो जाएगा। थोड़ा और सीख लीजिए, सिग्मा n का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक tan इनवर्स 2/n, यानी पहले इस पे लगाया था, अब इस पे लगाकर मैं दिखा रहा हूं। तो बताइए क्या बनेगा, n के जगह 1 पुट करो तो tan इनवर्स 2/1, 2 पुट करो तो tan इनवर्स 2/2, tan इनवर्स 2/3 से लेकर कहां तक जाओगे, तो tan इनवर्स 2/10 तक जाओगे। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी इसका वैल्यू π/4 ही आएगा। अब हर सीरीज को मैं लिखने में पॉसिबल नहीं हूं, लिखने के लिए मेरे पास स्पेस उतना नहीं है। मैं लास्ट सीरीज को एक बार लिखकर ऐड कर देता हूं। तो जब लास्ट में इस पे आप अप्लाई करेंगे, लास्ट में जब आप जाएंगे, यहां मैं बोल रहा हूं इसमें, तो ये आएगा समेशन n इक्वल टू 1 अप टू 10 tan इनवर्स 10/n। तो इसमें आप इस ऑपरेटर को यूज कर दीजिए, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 10/1 प्लस tan इनवर्स 10/2 प्लस tan इनवर्स 10/3। लास्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स 10/10, और इसका वैल्यू भी π/4 ही होता है, आपको ऑलरेडी मालूम है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबको क्या करते हैं, ऐड करेंगे, ऑन एडिंग। अब देख लीजिए ना, बेसिकली सबको तो ऐड ही करना था ना। जब सबको आप ऐड करोगे तो इस तरीके से 10 हमारे पास नए सीरीज आ गए। हर सीरीज में π/4 है, π/4 यहाँ भी था, यहाँ भी है, लास्ट में है। जब ऐड करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 10 × π/4 प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, हर सीरीज पे 10 टर्म थे, हर सीरीज में 1 से लेकर 10 टर्म थे, सब में 10 टर्म थे। तो 10 में से आपने क्या किया, 10 में से सब में से एक को निकालकर यहाँ लिख दिया, यानी कि
हर सीरीज में 9 एलिमेंट बाकी हैं, हर सीरीज पे 9 एलिमेंट बाकी हैं। जब एक में 9 एलिमेंट बाकी है तो टोटल 10 में मिलाकर 90 एलिमेंट बाकी है। क्या मेरी बात आपको पकड़ में आ रही है? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पूरे के पूरे को मिलाकर हमारे पास 100 एलिमेंट थे। 100 में से आप एक एक करके 10 में से निकाल दिए, 10 निकल गए तो 90 बच जाएंगे ना। 10 निकालकर आपने यहाँ लिख दिया, 90 बाकी हैं। उस 90 को मैं अरेंज कैसे करूंगा वो समझिएगा। 90 जो है आपको, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स 2 अगर मैं यहां से ले रहा हूं तो tan इनवर्स 1/2 यहां से ले रहा हूं, 2 यहां से तो 1/2 यहां से। इसी तरीके से tan इनवर्स 3 कहां से लेंगे आप, तो tan इनवर्स 3 इसके नीचे वाले सीरीज में रहेगा, और tan इनवर्स 1/3 इसके ऊपर वाले सीरीज से लेंगे, प्लस tan इनवर्स 4 कहां से आएगा, चौथे सीरीज से आएगा, प्लस tan इनवर्स 1/4 कहां से आएगा, ऊपर वाले सीरीज से आएगा। अप टू हम सो ऑन कर देते हैं, क्योंकि हमें 90 एलिमेंट थे और 90 में से हमने दो दो का पेयर बना दिया, तो कितने बन गए, 45। मैं लिख देता हूं कि हियर 45 सच टर्म। देखिए बेटा, आपको इस सीरीज में लिखने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस वीडियो को 2 बार कम से कम देखेंगे, तीसरी बार खुद से लिखने का प्रयास करेंगे, मेरी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो देख लीजिए, इसको थोड़ा कैंसिल कर लीजिए आप, ये आ जाएगा 5π/2 प्लस इसको ऐड कर लीजिए फॉर्मूला लगाकर, तो ये π/2 आएगा, ये भी π/2 आएगा, ये भी π/2 आएगा, और π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 एंड सो ऑन। कितने बार, 45 बार। तो क्या लिखोगे आप, 45 टाइम्स π/2। आप कहोगे कहां से आया, तो इन जो भी ब्रैकेट मैं बना रहा हूं ना, इसका आंसर π/2 आने वाला है, इसका आंसर π/2 आएगा। हर ब्रैकेट का आंसर π/2 है, तो π/2 को आप 45 बार जोड़ेंगे तो 45 π/2 आ गया, और इसको मिलाकर यहाँ लिख दिया। तो 5 यानी 5π/2 में 45 π/2 ऐड करो तो 50 π/2 आया, और 50 π/2 का मतलब होता है 25 पाई। तो बेटा इस सीरीज का आंसर आ गया 25 पाई। लेकिन प्रश्न था कि इस सीरीज का आंसर किसके बराबर होगा, k पाई के। तो ऑन कंपेयरिंग आप दोनों को कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग वी गेट k इक्वल टू 25, और यही आ गया आपके पास आंसर। तो एक और प्रॉब्लम हमने इसमें ऐड कर लिया है। प्रॉब्लम ये है कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा, देन 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। 4 हमारे पास इसके अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट वन को हम सेलेक्ट करेंगे। आइए सिखाते हैं। ये हमारा प्रश्न था कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इक्वल टू अल्फा। इसको हमने इस तरीके से अरेंज किया, cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा प्लस cos इनवर्स y/2, और दोनों तरफ cos लिया तो x इक्वल टू cos अल्फा प्लस cos इनवर्स y/2। तो यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज कीजिए, ये बना x इक्वल टू cos a इंटू cos b, तो cos ऑफ cos इनवर्स y/2, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b cos इनवर्स y/2, और x इक्वल टू cos अल्फा cos ऑफ cos इनवर्स थीटा इज थीटा y/2 माइनस साइन अल्फा तो रहेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो फंक्शन में फंक्शन इंक्लूड है, तो यहाँ करना क्या होगा, cos इनवर्स y को t पुट कर दिया, और y/2 का वैल्यू आ गया कोसाइन t। तो ये किसके बराबर हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आ जाएगा 4 माइनस y स्क्वेयर।
ये रहा साइन अल्फा और ये हो गया आपके पास इंटू साइन, इस पूरे को मन में आप क्या पुट किए थे, तो टी पुट किए थे, तो ये आ गया x इक्वल टू वाई अपॉन 2 कॉस अल्फा और ये बन गया साइन टी। तो साइन टी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या मतलब होता है इस साइन टी के लिए 4 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा। 2 को एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x इक्वल टू वाई कॉस अल्फा माइनस 4 माइनस वाई स्क्वेयर साइन अल्फा। और आप एक काम कर लीजिए, अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वेयर साइन अल्फा इक्वल टू वाई कॉस अल्फा माइनस 2x, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, तो 4 माइनस वाई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू वाई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 4xy कॉस अल्फा। अब आप एक और काम कर लीजिए, थोड़ा इसको और अरेंज कर लीजिए यहीं पे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस वाई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू वाई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 4xy कॉस अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 4 टाइम साइन स्क्वेयर अल्फा, 4 टाइम साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू, इन सबको मैं इस साइड लेके जा रहा हूं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर कॉमन कर लिया, तो साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा, ये प्लस का 4x स्क्वेयर, ये माइनस 4xy कॉस अल्फा और 4 साइन स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 4xy कॉस अल्फा। तो आई थिंक आपका ये आंसर आ गया और इस आंसर के लिए आपका यानी कि ऑप्शन क्या होगा, 4 साइन स्क्वेयर अल्फा। सी पे टिक लगाइए, आपके अकाउंट में 4 नंबर आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।